जबरदस्त। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक बार फिर आ गए हैं इन बॉलीवुड वालों की नींव हिलाने, लेकर आपका फेवरेट धमाकेदार शो जबरदस्त, वो भी एकदम टाइम पे। भाई हम इन बॉलीवुड वालों की तरह थोड़े ना है कि हमेशा देरी से पहुंचे, हम तो एकदम पंक्चुअल हैं। एक तो ये लोग लेट आने के लिए मशहूर है और ऊपर से बड़े बड़े डिफरेंसेस के लिए भी। लेकिन कितने क्रिएटिव इनके डिफरेंसेस होते हैं, इसकी असल सच्चाई तो यही जानते हैं। क्यों? वो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। भले ही पब्लिसिटी के चक्कर में खुद शोर मचाते हो क्रिएटिविटी का, लेकिन कोई इनसे ये तो पूछे ये क्रिएटिविटी किस चिड़िया का नाम है, तो फुर्र करके ये भी उड़ जाएंगे। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जरा जरा टच मी वाली कैटरीना साड़ी पहनने को लेकर हुई अपसेट, और कौन है वो बॉलीवुड का बच्चा जो अंडे से निकला नहीं और खुद को शाहरुख और आमिर से कंपेयर करने लगा है। जबरदस्त। डिफरेंटली डिफरेंट लोगों के डिफरेंसेस भी तो डिफरेंटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये तो इस पूरी धरती पे ही एकदम डिफरेंट दिखते हैं। बोले तो ये शायद बॉलीवुड के पंगा मास्टर हैं। जी हाँ, सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि इनका तालमेल किसी के साथ बैठता ही नहीं है। हमेशा डिफरेंसेस ही क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस कितने क्रिएटिव होते हैं ये सल्लू खुद ही जाने। दबंग क्या हिट हो गई, सलमान भाई को लगा कि दुनिया बस इन्हीं के इशारों पे नाचती है और इस फिल्म के हिट होने का सारा जिम्मा इन्हीं के सर है। लेकिन ये भूल गए कि यह फिल्म इज अबाउट टीम वर्क। हर कड़ी एक दूसरे से जुड़कर फिल्म बनती है। हाँ, कहते हैं दबंग के सेट पर खूब उतारते थे ये अभिनव कश्यप की। भैया आरती नहीं, आप समझ जाइए हम क्या कह रहे हैं। इनके तुमने पंगे होते थे कि बॉस हम क्या बताएं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सलमान भाई ने हर बात पे लगा रखी थी। हर चीज हर सीन अपने मुताबिक छापते थे। डायरेक्टर बेचारे की तो बस स्टोरी थी। कहते हैं कि पंगे इतने बढ़ गए कि दबंग के बाद अभिनव ने सीक्वल को छोड़ना ही बेहतर समझा। ये गुत्थी तो जैसे तैसे सुलझी। एक और उलझी सलमान की अनीस बाज़मी के साथ। रिपोर्टेडली सलमान का रेडी के प्रोड्यूसर रजत रवेल को लेकर अनीस से पंगा हो गया था और फिर रजत ने पलटी मान ली सलमान के पलड़े पे और अनीस की कच्ची हो गई। बस ये बेइज्जती सहन न हुई और लौट आए इंडिया। वहाँ तो गुस्सा दिखा दिया, इंडिया आके जब दिमाग ठनका तो बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिल्म के एडिट तक पर सिर्फ सलमान की ही चली, लेकिन फिर दोबारा अनीस की जबान नहीं खुली। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सलमान के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस में जो डिफरेंट बंदा होता है वो इनडिफरेंट होकर अंत में सलमान की हाँ में हाँ मिला ही लेता है। एकदम भोली सी गाय के माफिक। तो सलमान के नॉट सो क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं नंबर 10। जबरदस्त। जब साइज 0 को पेज 3 पे लाने की कोशिश की जाती है तो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हर इंसान बोलता है कि बॉस इनमें क्या टशन है। नहीं समझे तो हम समझाते हैं विस्तार से। हम बात कर रहे हैं मधुर भंडारकर और बेबल की। काफी ऊंची पतंग उड़ाते हैं ये। हालांकि इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया, फिर भी आ गए इनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस, और वो भी एक हीरोइन को लेकर। ना जी ना, ऑल द टाइम कैट फाइट वाला फंडा नहीं होता है जी। वी आर टॉकिंग अबाउट मधुर्स फिल्म हीरोइन। और फिल्म भी क्या कहे जी, स्क्रिप्ट ही कहे जब तक ये फ्लोर पे नहीं आ जाती। कहा जाता है कि इस फिल्म का लीड रोल करीना को ध्यान में रखते हुए लिखा था मधुर ने, लेकिन करीना को स्क्रिप्ट में काफी चीजें पसंद नहीं आई। इसके अलावा वो बहुत सारे बोल्ड सीन्स भी नहीं करना चाहती थी। और तो और कहा जाता है कि करीना को लगा कि इसमें उनकी रियल लाइफ का तड़का भी एडेड है, which was way too personal। और करीना ने धड़ल्ले से मना कर दिया हीरोइन, और मधुर हो गए उदास और चले गए करीना की सिस्टर के वन टाइम होने वाले हबी की बेबी ऐश के पास। बहुत लंबा कनेक्शन है। ऐश ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बस चंद ही दिन हुए थे ऐश को शूट करते कि खबर आ गई बधाई और बधाई टाइम्स, और बिग बी ने कर दिया ऐलान कि आने वाली है एक नन्ही मुन्नी सी जान। बस फिल्म लटक गई फिर से बीच में। लेकिन इस बार जाने क्या ठनका करीना के दिमाग में, और उन्होंने इस लटकी हुई फिल्म की बागडोर संभाल लिया with a whopping amount of 8 crore rupees। इसके अलावा पता नहीं जाने कितने चेंजेस बोले होंगे करीना ने मधुर को। वो तो फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर कंट्रोवर्सी की तरफ बाहर आ ही जाएगा। मैडम हीरोइन को हीरोइन बनना ही था तो इतनी नौटंकी क्यों है। तो करीना एंड मधुर के क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं नंबर 9 पर। जबरदस्त।
डिबेट का विषय, मीनिंग सब्जेक्ट है एक ऐसा बालक जो जवानी में ही पब्लिक हो गया। कपूर खानदान का टिमटिमाता चिराग रणबीर कपूर कंट्रोवर्सीज की इतनी बड़ी बाढ़ लेके आए अपने साथ कि पूरा बॉलीवुड ही समा गया उसमें। क्या है दीपिका पादुकोण और क्या कैटरीना कैफ, क्या एंजेला तो क्या नरगिस, इन सब के साथ मचाई इन्होंने थोड़ी खुश भाई बालिकाओं और इस बालक के चर्चे तो काफी हो गए। आपको एक और हस्ती से मिलाते हैं जो काफी टाइम से हो गए हैं नजरबंद, और इसका जिम्मा जाता है रणबीर कपूर को। यस, क्योंकि इन दोनों में चल रही है एक द्वंद, मिस्टर कुणाल कोहली, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये जनाब पिटी पिटाई फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक के पिटे पिटाए डायरेक्टर बन अपने नेक्स्ट फिल्म के हीरो को लगे ढूंढने। रणबीर कपूर ने लिया इनके दिमाग को घेर, इसलिए इन्हें अभी तक अपनी उस फिल्म के लिए कोई नहीं मिला, नॉट इवन सिकंदर खेर। हुआ क्या, यही पूछेंगे ना आप। जब कुणाल ने अपनी स्क्रिप्ट रणबीर को सुनाई तो उन्हें पसंद नहीं आई, बोला ये तो पिछली सदी की कहानी है। कुणाल ने फिर से कहानी में किया ट्विस्ट, मगर रणबीर को नहीं भाया फिर से उसका जिस्ट। कुणाल ने जम के पिलाई कहानी की गुत्थी, मगर इस थकी पिटी फिल्म से कर ली रणबीर ने अपनी छुट्टी। कुणाल भी इस रिफ्यूजल पे थोड़ा बौखला है और रणबीर के पप्पा को ही डिस्कशन में ले आए। बोला कि दो ऋषि कपूर इज अ सुपरस्टार, रणबीर हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसी तड़ी मारने के बाद इमरान खान और शाहिद कपूर के पीछे हैं पड़े। अरे कुणाल दद्दू जल्दी करो वरना इसी स्टॉप सिग्नल पे रह जाओगे खड़े। At number 8 on creative differences are कुणाल कोहली and रणबीर कपूर। भाई लोगों, अब टाइम है एक ब्रेक का, हम यूं गए और यूं लौटे। 7 जबरदस्त। बहनों और भाइयों, वो भी क्या दिन थे जब अक्षय कुमार को खिलाड़ी कहकर सम्मानित किया जाता था। हर एक्शन फिल्म डायरेक्टर अक्षय के साथ एक बार जरूर काम करना चाहता था। फिल्म में एक्टिंग हो या ना हो, मार धाड़ से ही काम चल जाता था। लेकिन आज देखो जरा क्या हाल हो गया इनका। बैक टू बैक टू बैक टू बैक फ्लॉप्स दे देकर ये एक फ्लॉप स्टार बन चुके हैं, और या फिर हम कहें फ्लॉप मशीन बन चुके हैं। इनकी ये हालत हो चुकी है शायद कि जो भी स्क्रिप्ट आ रही है आन दो बॉस आन दो। कल किसने देखा, अरे जैकी भगनानी ने देखा। क्यों जैकी, आज हम जैकी की नहीं लगाएंगे, अक्षय की बारी है भाई। स्क्रिप्ट से तो इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ ही जाते हैं जनाब के, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं या बड़े बड़े। डायरेक्टर से तो इनका ज्यादा पंगा होता नहीं है, लेकिन इनकी अपने को स्टार से नहीं पड़ती। और जहाँ सेकंड लीड हो फिल्म में, वहाँ तो बॉस इनका दिमाग जैसे तेज तरार तरीके से काम करने लग जाता है और हाथ इनके बन जाते हैं कैंची। फिल्म की रील के बीचों बीच से पैरेलल लीड के फ्रेम्स उड़ाकर वापस चिपका देते हैं रील को। भाई वाह, खुद की स्किल्स भले ही ना हो लेकिन किसी और की भी नहीं दिखनी चाहिए पर्दे पर। ये अच्छा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसी शिकायत की थी जॉन और शाहिद ने अक्षय के बारे में कि उनका रोल खा जाते हैं, और वो भी एडिट के टेबल पर। बेचारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते ना, क्रिएटिव डिफरेंसेस में लड़ लो, लेकिन किसी के टैलेंट पे लात नहीं मारनी चाहिए। तो आखिर ऑन नंबर 7 जबरदस्त। चला मुरारी हीरो बनने। लगता है यही कहावत गूंजती रही होगी जब शाहिद ने ठाना होगा कि वो हीरो बनेंगे। अब हीरो बनना कोई गाजर मूली तो है नहीं कि बस खाद डालो सीड्स डालो और उग गया। लेकिन शायद शाहिद को ये बात किसी ने समझाई नहीं ठीक से। कड़ी मेहनत और लगन के बाद इंसान आमिर या शाहरुख खान बनता है। हाँ, और ये जनाब तो अभी से नखरों का पिटारा बन गए। अब बताइए, जिस इंसान ने फिल्म इंडस्ट्री में उनको एक मुकाम पे पहुंचाया, उनके ही साथ ये कमीने हो गए। कहते हैं कि इनके डिफरेंसेस आए विशाल भारद्वाज के साथ। खबरों के मुताबिक विशाल ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि शाहिद वुड बी अ मच बेटर एक्टर इफ ही कंसंट्रेटेड मोर ऑन हिज एक्टिंग देन हिज हेयर एंड मसल्स। शाहिद मियां समझ जाइए, कहीं मुंह की ना खानी पड़े। हमने तो ये भी सुना है कि कमीने की सक्सेस शाहिद के सर चढ़ के इतना ज्यादा बोल रही थी कि उन्होंने चांस पे डांस को प्रमोट करना भी ठीक नहीं समझा। केन घोष की फिल्म को जिन्होंने शाहिद को पहला ब्रेक दिया था। अल्लाह बेटा, शायद कितने भी ऊंचे हो जाओ लेकिन अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत तो वहीं से होती है ना। अब देखते हैं कि ये नया मौसम शाहिद के लिए क्या लेकर आता है। सो शाहिद विद अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एट नंबर 6। 5 जबरदस्त।
इनके तो क्या कहने, ये अपने आप को समझते हैं फन्ने खान और दूसरों को बिना बात के देते फिरते हैं ज्ञान। इनको लगता है कि बॉलीवुड में अगर असली भेजा है तो बस इनके पास है जी, बाकी तो सब छन्नी लेके खड़े थे जब भेजा बांटा जा रहा था। तो इन बिना छन्नी वाले का नाम है आमिर सरफरोश खान। ये वैसे तो काफी ए क्लास सिनेमा और ए क्लास काम की बात करते हैं, मगर इनके ए क्लास वाली फिलॉसफी पर पानी तब फिर जाता है जब इनकी ये हरकतें सी क्लास हो जाती हैं। याद नहीं वो SRK के नाम का जॉगी? वुफ वुफ। मजाक तो ये उड़ाते ही हैं, पर मजाक के साथ साथ ये तोते भी उड़ाने में माहिर हैं। जिन लोगों के तोते उड़ा के इन्होंने किया उनमें नंबर 1 पर कटा अमोल गुप्ते का सर। तारे जमीन पर की स्क्रिप्ट से यह ऐसा चिपके कि इनकी खोपड़िया में आया एक भवंडर, इनके दिमाग की साइकिल के चक्के हुए पंचर और अमोल गुप्ते का कर दिया इन्होंने इंतजाम। तारे जमीन पर से बने ये एक फिल्म डायरेक्टर, दुआई दी क्रिएटिव डिफरेंसेस की। और तो और इनके क्रिएटिव डिफरेंसेस के किस्सों का भी तो इंटरमिशन हुआ है जनाब। पीपली लाइव की अनुषा रिजवी बनी इनके दिमाग में उबलते खौलते परफेक्शनिस्ट आदमी का अगला शिकार। इस बार एक लड़की के आगे इनकी थोड़ी कम चली और उन्होंने पकड़ ली प्रोड्यूसर की गली, मगर वहाँ भी वही ताने वही बाल। फिल्म के रिलीज से पहले अनुषा ने प्रमोशंस को दिया मिस, क्योंकि उनकी और आमिर की हो गई टिफ। प्रमोशंस के तरीके और प्रोमो से नाखुश अनुषा ने मचा दिया बवाल, मगर आमिर ने उसी प्रमोशन को बना दिया फिल्म के सक्सेस की ढाल। अनुषा ने मगर फिर से चुप्पी तोड़ी और ऑस्कर के नॉमिनेशन के बाद निकल गई इनकी बाल की खाल। भेजे के इस कॉन्टेस्ट में तमाशे की चली हवा और इसके बाद ना अनुषा से और ना अमोल गुप्ते से आमिर का पैचअप अभी तक हुआ। एट नंबर 5 आमिर खान, अनुषा रिजवी एंड अमोल गुप्ते ऑन जबरदस्त क्रिएटिव डिफरेंसेस। 4 जबरदस्त। अब इनका चौखटा देखिए, ये तो बस के जादुई सक्सेस की कहानी लगती है। चलो कुछ तो जादुई है इनकी लाइफ में, एटलीस्ट पापा के कारनामों का 1% तो जस्टिफाई किया बेटे ने। खैर, अपनी सुपर कूल इमेज को सजा सवार के बैठे तुषार कपूर एक बार बौखला गए। इनके दिमाग के उड़ गए परखच्चे और सब ने देखा यह नजारा, बूढ़े जवान हो या बच्चे। सागर बेल्लारी के साथ मुंबई के एक सबर्बन मॉल में फिल्म हम तुम और शबाना की शूटिंग करते हुए इनका डे एंड नाइट निकल गया। जब सागर ने बोला नो पैक अप, शूट ऑन द रन, तुषार का मत्था खटका और सागर बेल्लारी की भी खटकी। दोनों चले एक दूसरे की पकड़ने कॉलर और देने वाले थे पंचेस टू एवरीबॉडीज हॉरर। हालांकि बाद में तुषार ने बेल्लारी से मांग ली माफी, लेकिन शायद ये नहीं थी काफी। इस क्रिएटिव फाइट की वजह से तुषार के न्यूली लॉन्च प्रोडक्शन हाउस की हवा निकल गई, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म मिस्टर सागर बेल्लारी ही डायरेक्ट करने वाले थे। वैसे तो फिल्म का नाम था डबल झोल, लेकिन इस फाइट से तुषार की खुल गई पोल। डायरेक्टर से लड़ तो बैठे, लेकिन फिर अपने लिए कोई दूसरा डायरेक्टर अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सो तुषार कपूर का ये क्रिएटिव झोल आ जाता है नंबर 4 पर। 3 जबरदस्त। सैफ अली खान, जो श्री राम के साथ फिल्म एक हसीना थी में काम करने के बाद उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एजेंट विनोद डायरेक्ट करने को कहा। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का बैकड्रॉप और दुनिया के चुनिंदा शहरों में एक्शन शायद श्री राम के अलावा कोई और नहीं समझ पाता, मगर कहते हैं ना कि अकल बड़ी कि भैंस, तो सैफ का जवाब भैंस ही होगा फॉर श्योर। क्यों? हम बताते हैं। वो बात अलग है कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी के 2-4 अक्षर सैफ पढ़ के तो आए, मगर एक्टिंग की ABCD तो इन्होंने बॉलीवुड में ही सीखी। तो जी ये प्रोड्यूसर की टोपी पहनकर श्रीराम को डायरेक्शन सिखाने की कोशिश करने लगे। बस इनके बीच में आ गई क्रिएटिव डिफरेंसेस की डोर और वहीं से शुरू हुआ एक शोर। फिर तो हर चीज में बस प्रॉब्लम्स आने लगी। कभी रीशूट पर रीशूट हुए तो कभी लोकेशन ही चेंज हो गई। बस फिर क्या था जी, डिफरेंसेस इतने बढ़े कि एजेंट विनोद गई लटक और श्रीराम की जगह सैफ बैठ गए लपक लपक। मगर इनके बस की बात ना है ताओ, डायरेक्शन वरेक्शन 100% इनकी समझ में ना आवे है। और अब तो एजेंट विनोद भी लगता है कि सिर्फ भगवान भरोसे ही हो गए हैं। तो भैया काउंटडाउन की नंबर 3 की कुर्सी पे चिपक के बैठे सैफ अली खान और श्रीराम राघवन ऑन जबरदस्त क्रिएटिव डिफरेंसेस। जबरदस्त। इनका बॉलीवुड में काम क्या है? थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, सलमान के इन्हें आंखें दिखाना, इनका रणबीर के साथ साथ एम्स्टर्डम आना जाना या फिर अक्षय के साथ फिल्म में बस अपनी जवानी दिखाना। और आज इस काउंटडाउन में हम उठाएंगे इन्हीं की एक केस स्टडी। लेकिन इस केस में 2 लोग पार्टी हैं। एक तो है अपनी कैटरीना कैफ और दूसरा है डायरेक्टर प्रकाश झा। और इल्जाम है एक साड़ी के पीछे मचा बवाल। अजब प्रेम की गजब कहानी की हीरोइन कैटरीना कैफ को फिर से मौका मिला रणबीर कपूर के
साथ काम करने का फिल्म राजनीति में, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर प्रकाश झा। लेकिन खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान कटरीना और प्रकाश की सेट पर हो गई थी किटपिट। आप जानना चाहेंगे ना क्यों? वो यूं कि कटरीना was not comfortable and happy with the clothes प्रकाश झा wanted her to wear in the film. Oh no! ऐसा क्या पहनने को बोल दिया होगा, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे नहीं, 2 पीस नहीं, उन्होंने तो उन्हें डल सी साड़ियाँ पहनने को बोल दिया था, और वो भी सूती। अब बताओ, टच मी साड़ी पहनेंगी तो शीला फैक्टर कहाँ जाएगा? अब कटरीना को ये पसंद ना आया और आ गए डिफरेंसेस। भाई मैडम जी, आप एक पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही थी राजनीति में, राइट? तो क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? स्विम सूट में वोट मांगेंगी जनता से? ये तो कॉमन सेंस की बात है कैट। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए प्रकाश झा का, जिन्होंने आपको इस रोल के लिए चुना। नहीं तो असल जिंदगी में ऐसे जनता के सामने हाथ जोड़कर हिंदी में भाषण देना तो आपका सपना ही रह जाता। नो खैर, बाद में किसी तरह ये डिफरेंसेस खत्म हुए और कटरीना वो साड़ी पहनने को हो गई राजी। भैया, अब जब हीरोइन और डायरेक्टर राजी तो फिर क्या करेगा काजी? तो नंबर 2, कटरीना एंड प्रकाश झा ऑन जबरदस्त क्रिएटिव डिफरेंसेस। देख लेते हैं वापस उनको, जिनके दिमाग के केमिकल लोचे ने कर दिए उनकी लाइफ में गोचे। बॉलीवुड के सबसे बड़े पंगा मास्टर सलमान खान है 10, हीरोइन बन रही है अब 0 फिगर चमेली। मधुर एंड करीना है नंबर 9, स्क्रिप्ट में हुए चेंज पे चेंज पर शुरू नहीं हुआ शूटिंग का गेम। रणबीर एंड कुणाल एट 8, एडिटिंग से जिन्होंने सबके काटे रोल। अक्षय नंबर 7, शाहिद ने किया बवाल। शिकार हुए उनके मेंटर केन और विशाल, अपने डायरेक्टर्स के साथ जो गए टुनक, एक बार नहीं बार बार। आमिर एट नंबर 5, एंग्री मैन की लग गई है न बीमारी। एट नंबर 4, तुषार एंड सागर बेल्लारी, लुटिया डूबेगी कि नहीं ये तो एजेंट विनोद ही जाने। सैफ एंड श्रीराम राघवन एट नंबर 3, कुर्सी के पीछे सारी की राजनीति। कटरीना और प्रकाश झा एट नंबर 2। जबरदस्त। बॉलीवुड के अजीब किस्सों की एक दास्तान कैसे एक दिलचस्प कहानी बन जाएगी, ये कोई नहीं जानता। ओहो, सुनाते हैं मगर थोड़ी बैक स्टोरी तो हो जाए। SRK करने वाले थे एक फिल्म साउथ के मशहूर डायरेक्टर शंकर सैर के साथ विद अ साई-फाई कहानी, लेकिन बात अटक गई फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को लेकर, जिन्हें शाहरुख खुद अपनी कंपनी से बनवाना चाहते थे। तो फिल्म बनाने की कोशिशें काफी कोशिशों के बाद भी रही अधूरी और रोबोट बन गए अपने रजनी अन्ना। पर SRK को तो सुपर हीरो बनने की अपनी ये तमन्ना पूरी करनी थी ना, सो उन्होंने खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस करने की ठान ली और लॉन्च कर दी फिल्म रावण। फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने अनुभव सिन्हा को चुना, जिनका नाम लगता है थोड़ा सुना सुना। इन्हें पकड़ाई गई रावण की लगाम, पर किसे पता था इनकी डायरेक्शन पे ही लग जाएगा अल्प विराम। फिल्म की शूटिंग हुई जोरों शोरों से शुरू और इन्हें मिल गया SRK जैसा गुरु। इन्हीं के साथ हुए दिमागी डिस्कशन। SRK ने समझी अपनी गलती और अपनी फिल्म की डूबती नैया ही पलटी। लेके आए करण जौहर और तरुण मनसुखानी और अनुभव ने बस पिक्चर में किसी तरह बने रहने की ठानी। लेकिन ये क्रिएटिव डिफरेंसेस तब अगली स्पैट में तब्दील हो गए जब SRK ने अनुभव से फिल्म में एक स्क्रीन अपीयरेंस करने को कहा, मगर कैमरे के पीछे रहने वाले अनुभव कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। रूमर्स तो यहाँ तक है कि SRK ने उनके लिए कॉस्ट्यूम भी तैयार करवा दिया था, लेकिन अनुभव राजी नहीं हुए। अब देखना यह है कि इतने सारे क्रिएटिव लोगों के बीच कहीं SRK की रावण अभिषेक की रावण न बन जाए। So with too many creative people and their creative differences, अनुभव with SRK आ जाते हैं नंबर 1 पर on जबरदस्त क्रिएटिव डिफरेंसेस। यार, ये बॉलीवुड वाले जितना मसाला हमें देते हैं उतना मसाला तो पूरी दुनिया मिलकर अपने खाने में भी नहीं डालती होगी। तो यही था हमारा आज का स्पाइसी डिफरेंट जबरदस्त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's number 1 Bollywood channel। जबरदस्त।